समय को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि समय में वो ताकत है जो आपका समय बदल सकती है। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आपकी और हमारी तरह जिंदगी से परेशान एक व्यक्ति की कहानी सुनते हैं। बहुत ही परेशान, हताश और निराश था। उसके एक सीनियर थे जिन्हें वो अपना गुरु मानता था। उनके पास पहुंचा और बताया कि मैं क्या करूं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ। मैं जो तरक्की चाहता हूँ काम में, मुझे वो तरक्की नहीं मिल रही। मेरे परिवार में परिस्थितियाँ वैसी नहीं हैं जैसी मैं चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी तो लगता है कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँ। मेरी इस निरर्थक ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। उसके उस सीनियर ने कहा कि चलो मेरे साथ थोड़ी देर कहीं घूमने चलो। वो मान गया इस बात को। उसे लगा कि उसके मन को हल्का करने के लिए उसके सीनियर ये बात कह रहे हैं। वो लोग घूमने निकले, रेगिस्तान की तरफ पहुंच गए। बहुत सारी रेत और बीच में कहीं एक पानी का कुंड था। उस सीनियर ने अपने जूनियर से कहा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, पास में एक तालाब है, पानी का कुंड जैसा है, क्या तुम वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओगे? ये वहां पानी लेने गया तो उसने देखा कि तभी वहां पर एक बहुत सारे लोगों का समूह आया था जो पानी में हाथ पैर धो रहे थे, पानी पी रहे थे, और पानी की पूरा हलचल उन्होंने पानी में मचा रखी थी, जिससे पानी के जो नीचे की भी जो मिट्टी थी वो ऊपर आ चुकी थी। तो पानी बहुत ही गंदा लग रहा था। उसे लगा कि मैं अपने गुरु के लिए इतना गंदा पानी तो लेकर नहीं जा सकता। लौटा और बोला कि वो पानी बहुत गंदा था, इसलिए मैं आपके लिए पानी नहीं लाया। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। कुछ देर दोनों वहां बैठे रहे, आपस में कुछ बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि जाओ मेरे लिए पानी ले आओ। तो बोले मैंने आपको बताया ना वहां का पानी गंदा है। बोले एक बार जाकर तो देखो। अब वो गया तो ये क्या, पानी बिल्कुल शांत और साफ सुथरा नजर आ रहा था। ये पानी लेकर भी आ गया। इसे खुद बड़ा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन आकर इसने अपने गुरु से कहा कि देखिए मैं पानी ले आया। उन्होंने कहा कहाँ से, वहीं से लाए हो या कहीं और से? उसने कहा वहीं से लाए हो, लेकिन अब वहां का पानी बहुत साफ था। गुरु ने कहा कुछ समझे? उस समय पानी में हलचल थी, बहुत सारे लोग पानी में उतर चुके थे और उन्होंने नीचे की जो मिट्टी थी उसे पूरे पानी में मिला दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद जाने से यूं हुआ कि वो जो मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई और पानी जो था वो शांत हो गया और साफ हो गया। उसने कहा ठीक बात है। उन्होंने कहा कुछ समझ आया? लाइफ की समस्याएं भी ऐसी होती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी लगती है जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे समय पे कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, कुछ गलत करने का सोच लेते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो बस ये है कि थोड़ा सा समय दे दीजिए समस्याओं को। अपने आप परिस्थितियां बदल जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी, हालात अनुकूल हो जाएंगे। तो आज ये तय करते हैं कि हम और आप मिलकर समय को थोड़ा समय देंगे। कोई भी परिस्थितियां जो हमें लगती हैं कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, जैसी हम उन्हें चाहते हैं वो वैसी नहीं है, उनको लेकर तुरंत निर्णय नहीं लेंगे, तुरंत पैनिक नहीं होंगे, बल्कि उन परिस्थितियों को थोड़ा सा समय देंगे। और देखिए फिर समय क्या कमाल कर दिखाता है। मैं हूं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज शाम की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं रोजाना की तरह आपका दोस्त टीपीएस परमार उत्तराखंड से, और इस मीटिंग का होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमने एक छोटी सी स्टोरी सुनी। बहुत छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा था। मैसेज था कि समय को थोड़ा समय दीजिए, यानी कि हमें हर चीज के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। दोस्तों इस चीज के बारे में विन्नी जी ने बताया, और उन्होंने कैसे अपने एक गुरु के थ्रू स्टोरी को शेयर किया। तो ये सब चीज हमने इसमें देखी दोस्तों, स्टोरी के अंदर, और बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी थी। दोस्तों ये जितनी भी मीटिंग्स हमारी होती हैं, मैं उन सबको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूं, फिर उसका लिंक भी मैं शेयर करता हूं सभी के साथ। तो दोस्तों अगर हमारे कोई मित्र नहीं आ पाते हैं जूम में, क्योंकि आजकल समय कुछ ऐसा हो गया है कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं एंगेज रहता है। आप किसी को इनवाइट भी करते हैं तो वो भी नहीं आ पाता है। वो ये चाहता है कि उसको यूट्यूब पर मिल जाए कुछ, और वो उसको फॉरवर्ड करके अपने मतलब की चीज देख ले। वो लंबी बातें नहीं सुनना चाहता, बहुत शॉर्ट में चाहता है कि मुझे बहुत जल्दी कोई आमदनी का जरिया मिले, पैसा मिले, सारी चीजें हैं। तो अभी हम पीपीटी को शेयर करेंगे, उसमें भी इन सब चीजों को देखेंगे दोस्तों, किस तरह से एक इंसान अपने जीवन को व्यापक करता है, अपने जीवन को यापन करता है, कैसे वो कमाई कराता है, कितने तरह के लोग होते हैं इस जिंदगी में। इन सब चीजों के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज शाम की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। वेलकम टू ओईडी कॉइन। अब सब हम सबसे पहले इन चीजों को समझेंगे कि हम ओईडी कॉइन में क्यों हैं, हम इस इंडस्ट्री में क्यों हैं, ये क्या है,
इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि चाहे आपको हवाई जहाज सीखना हो चाहे साइकिल सीखनी हो, लेकिन सीखना दोनों को पड़ेगा। और बिना सीखे जो है आप उसको लेकर रोड पर या हाईवे पर नहीं जा पाएंगे दोस्तों। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो पूरी उम्र गुजार दी है जिन लोगों ने, वो बेचारे साइकिल भी नहीं चला पाते हैं। तो इसको भी हमें सीखना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये इंडस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री से हमको क्या मिल सकता है, या जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, जो हमारे गुरु लोग हैं, उन्होंने क्या इस इंडस्ट्री से कमाया दोस्तों, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये इंडस्ट्री का नाम है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें हम काम कर रहे हैं, और इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी हम कह सकते हैं दोस्तों। ये वो इंडस्ट्री है जहां से महीने की कमाई करोड़ों में आ सकती है। और मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा मिस्टर सोनू शर्मा साहब का, जिनका हाईएस्ट चेक इस इंडस्ट्री से 20 लाख रुपए का रहा है। ये डेली डेली रिपीट की जाती है बातें, ये डेली रिपीट की जाती हैं। उसका कारण है कि ये छाप बन जाए आपके चेहरे के, आपके मस्तिष्क में, आपके चेहरे के ऊपर। फिर माधव सिंह साहब 27 करोड़ 92 लाख रुपए का, सॉरी 27 लाख 92 हजार का चेक। फिर पवन मलिक साहब, इनका 60 लाख रुपए का चेक। इसके बाद नेक्स्ट संजय जैन साहब, इनका भी 60 लाख रुपए का चेक। फिर सुरेखा भार्गव भार्गव मैडम आती हैं, इनका 80 लाख का चेक, और एक बार इन्होंने 5 करोड़ भी कमाया है दोस्तों। फिर नरसी ग्रेवाल साहब है, इनका 1 करोड़ 2 लाख 80 हजार 696 का चेक। फिर उसका शिव कुमार साहब, रामवीर सिंह साहब, और तीसरे हमको मिलेंगे यहाँ पर महिपाल सिंह साहब, इन सभी का 1.5 करोड़ रुपए का चेक दोस्तों। फिर पहले नंबर पर आते हैं यहाँ पर सिद्धार्थ सिंह साहब, इनका 1 करोड़ 68 लाख रुपए का चेक दोस्तों। दोस्तों ये बहुत बड़ी इनकम होती है, एक महीने के अंदर इतनी बड़ी इनकम लेना, क्योंकि ये हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये पैसों का समुद्र है। यहाँ पैसा उड़ रहा है, लेकिन हम लोग उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये वो इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज्यादा बिलियनियर्स पैदा किए, यानी अरबपति पैदा किए हैं। ये वो इंडस्ट्री है। यहाँ ना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ना कोई पढ़ाई जरूरी है, ना किसी तरह की टेक्निकल कोई भी ट्रेनिंग जरूरी है। सिर्फ सीखते 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 आप यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको सीखना पड़ेगा, कैसे लोग बोलते हैं, कैसे लोग बात करते हैं दोस्तों। आज मैं आपके सामने आधा घंटा धारा प्रवाह बोलूंगा, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता था जब मैं सोचता था कि मैं क्या बोलूंगा मीटिंग में, क्या स्टेज पे जाकर बोलूंगा। लेकिन आज मुझे अगर कोई कॉन्सेप्ट या टॉपिक दे दिया जाता है तो मैं धारा प्रवाह बोलता हूं दोस्तों। दोस्तों कई बार मेरे सामने बात आई कि मैं मीटिंग लेते समय मैं अकेला था, लेकिन मैंने मीटिंग ली। उसका कारण है मेरा काम है, वो काम मैं करूंगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम सैकड़ों और हजारों में भी जाएंगे दोस्तों। लोग टिकट लेके भी आने को मजबूर होंगे। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस कॉन्सेप्ट के साथ हैं, इसका नाम है ओईडी कॉइन। ये आज से 2 महीने पहले ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से सैकड़ों लोग काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं। जो लोग शुरुआत में आए और जिन्होंने कॉन्सेप्ट को समझ के काम करना शुरू किया, क्योंकि ये नए जमाने का है बिजनेस है, ये डिजिटल बिजनेस है, इसको हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। क्या समझना पड़ेगा? बहुत छोटी सी चीज है। जैसे हम मोबाइल पे अपना व्हाट्सएप खोलते हैं, उसी तरह से हमको अपनी ऐप खोलनी आनी चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे आप मेटामास्क पे काम करते हैं, उसको ओपन करना आना चाहिए। उसमें आईडी कैसे लगानी है, कैसे लिंक निकालना है, कैसे हम उसको सेल कर सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमको आनी चाहिए। और कैसे हम उसको होल्ड कर सकते हैं थोड़े समय, जिससे कि जब रेट बढ़े तो हमको बहुत अच्छा पैसा बाद में मिले दोस्तों। आज हम कुछ मैंने पीपीटी भी इसमें नई जोड़ी है, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले मैं बहुत तेजी में इसको लेकर चलूंगा। तो 1947 में हमारा घर 10 रुपए में चला करता था। ये मैं 75 सालों की बात करूंगा इकोनॉमी की। फिर 1967 में हमें घर चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ी। 1987 में हम घर चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत पड़ी। 2007 में घर चलाने के लिए हमें 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी दोस्तों अब 2027 आएगा तो हमें घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। जिस परिवार का इनकम 1 लाख रुपए नहीं होगी, वो अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा। यानी मैं बात कर रहा हूँ शहर में लोगों रहने वाले लोगों की। कोई दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो, जिसकी थोड़ी बहुत खेती हो, जिसके घर में गाय पालने की जगह हो, वो तो हो सकता है कम पैसे में चला ले, लेकिन मेहनत उसको करनी पड़ेगी, अपना समय उसको देना पड़ेगा। तो अभी हम उसको भी देखेंगे कि मेहनत और समय किस तरह से हमें इनकम देती है, वो भी चीज देखेंगे। और इसका एग्जाम्पल यह है कि हम 2022 में इस समय सर्वाइव कर रहे हैं। तो 2022 में जिस परिवार की इनकम 50,000 रुपए नहीं है, 50,000, 60,000, 70,000, आज वो परिवार
ढंग से सरवाइव नहीं कर पाता। सबको काम करना पड़ता है। 17-17 साल के बच्चे आज जो है दुकानों पे जाके, मोबाइल की दुकानों पे या जगह जगह काम कर रहे हैं, तब जाके वो अपने घर 8 से 10 हज़ार रुपये महीने लेके जाते हैं। क्योंकि बेसिक जो एक नौकरी है या काम मिलता है वो 8 से 10 हज़ार रुपये ही इनकम देता है महीने की दोस्तों। वो जब बच्चे मिलकर ले जा रहे हैं, पत्नी भी काम कर रही है, पति भी काम कर रहे हैं, तब जाके घर में 50, 60, 70 हज़ार आ रहा है, तो वो अपने घर को चला पा रहे हैं। अगले महीने फिर दोबारा से वो वहीं पहुंच जाते हैं। अगर कोई नौकरी पेशा आदमी है, रोज पैसा कमाने वाला आदमी है, तो हर महीने की 5-6 तारीख आते आते, 10 तारीख आते आते उसकी जेब खाली हो जाती है। उसकी सारी की सारी जो इनकम है वो सब खर्चों में चली जाती है। हम बेसिक ह्यूमन नीड की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हर इंसान को एक घर की जरूरत होती है, चाहे वो किराए का हो, चाहे वो अपना घर हो। उस की जरूरत होती है, अच्छे खाने की जरूरत होती है, अच्छे कपड़ों की जरूरत होती है, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, सभी के लिए स्टेटस के अनुसार सारी चीजें मेंटेन करनी होती हैं दोस्तों। फिर उसके बाद एजुकेशन की हम बात करेंगे, तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन, शिक्षा की जरूरत होगी। और माँ बाप, बूढ़े माँ बाप अगर घर में या किसी को भी समस्या हो जाती है तो अच्छे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। फिर शादी संबंध, बच्चों के शादी संबंध के लिए जरूरत पड़ेगी। हम दो तरह से पैसा कमाते हैं, या तो नौकरी करके, या जॉब करके, या बिजनेस करके हम करते हैं। ये 10,000 से 50,000 के बीच होता है। मैं एवरेज व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीने कमाता हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी अगली स्लाइड में हम उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक नॉर्मल आदमी जो है वो 10,000 से 50,000 की इनकम ले पाता है, और उसको अपनी जरूरत के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है दोस्तों। वो चाहते हुए भी 5 स्टार होटल में नहीं जा सकता, 7 स्टार में नहीं जा सकता, अपने बच्चों को अच्छी जगह नहीं घुमा सकता। अगर लेकर जाएगा तो छोटी, या तो कार में लेकर जाएगा, छोटी कार होगी, या बस में ले जाएगा, ट्रेन में ले जाएगा, हवाई जहाज उसके लिए सपने जैसा है। आज की तारीख में भी अच्छे होटल 7 स्टार, 5 स्टार उसके लिए सपने जैसे हैं। ये 90% लोग अपनी जरूरतों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। जबकि 2% लोग ऐसे होते हैं, इसमें 5% तक भी आ सकते हैं लोग, कि वो जब चाहे तब अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं, और अपने तरीके से जब चाहे तब पूरी दुनिया में कहीं भी चक्कर लगाते हैं, कितना भी पैसा कमाते हैं वो लोग। इसके लिए वो लोग रिस्क लेते हैं। अभी हम रिस्क के ऊपर भी बात करेंगे। जबकि 90% लोग अपनी जिंदगी के साथ कंप्रोमाइज करते हुए चलते हैं। वो कंफर्ट जोन में जीना पसंद करते हैं, कंफर्ट लाइफ जीना शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे तो 90% लोगों के काम करने के तरीके में और 2% लोगों के काम करने के तरीके में क्या अंतर है। 98% लोग वो अपने टाइम के अनुसार ही पैसा कमाते हैं। एक आज जो एवरेज इनकम है वो 500 रुपए दिन की होती है। ये चाहे आप मजदूरी की बात करें, चाहे एक एवरेज नौकरी की बात करें, हो सकता है किसी को 700 मिलती हो, 800 मिलती हो, एक अलग मैटर है। लेकिन मैं 500 को एक उदाहरण बनाकर लेकर चलूंगा यहाँ पर। तो 500 रुपए कमाने वाले व्यक्ति को 10 घंटे काम करना पड़ता है। अगर उसको 1,000 रुपए की जरूरत है दोस्तों, तो उसको 20 घंटे काम करना पड़ेगा। उसको 20 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर उसको उस दिन 1,500 रुपए की जरूरत है तो उसको 30 घंटे देने पड़ेगी। लेकिन 30 घंटे लेकर कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं आया। केवल 24 घंटे ही उसके पास होते हैं। यानी कि वो केवल जो 98% जो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, वो केवल इतने ही घंटे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग रिस्क नहीं ले सकते। ये लोग वो होते हैं जिनको डेली काम करना पड़ता है। आज शाम काम खत्म किया, परिवार के साथ पहुंचे, बाहर कहीं नहीं जा पा रहे हैं, अगर एक दिन की भी छुट्टी करेंगे तो पैसा उनके घर नहीं आएगा। ये इनकम टेम्परेरी होती है, लिमिटेड होती है, और जितना समय वो लोग लगाते हैं उतनी इनकम आती है। अब अगर हम 2% लोगों की बात करें तो वो किस तरह से बिजनेस करते हैं, क्या तरीका होता है उनका, इस चीजों को देखेंगे तो 2% लोगों में वो लोग आते हैं जिन्होंने अपना फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार किया और अपने बिजनेस को उन्होंने दूसरे लोगों के साथ शेयर किया। ये आज बड़े लोग हैं, लेकिन पहले कभी इन्होंने पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल भरा है। ये भी बहुत छोटी सी जिंदगी से शुरुआत हुए हैं। आज से अगर मैं 60-70 साल पहले की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं हुआ करते थे, पर आज ये बहुत बड़ा पैसा लेकर आए, क्योंकि इन्होंने रिस्क लिया है, इन्होंने काम किया है। अभी हम उन चीजों के ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अडैक की बात करूंगा मैं, अनिल धीरूभाई अंबानी जी की बात करूंगा। दूसरे नंबर पर आदित्य बिरला ग्रुप जी की बात करूंगा। तीसरा हीरो ग्रुप है, फिर हिंदुजा ग्रुप है, फिर महिंद्रा ग्रुप है, फिर मणिपाल ग्रुप है, फिर मुरुगप्पा ग्रुप है, फिर मुथूट ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, टीवीएस है, और इसके बाद मैं बाटा और रिलायंस की बात करूंगा। ऐसे और भी सैकड़ों नाम हो सकते हैं जिनका एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों इन्होंने अपने बिजनेस को कुछ लोगों के साथ शेयर किया। मान लिया 100 लोगों ने इनके 100 शोरूम खोले और हर शोरूम में 10 घंटे काम हुआ, तो 100 शोरूम में 1000 घंटे का काम हुआ। अगर 1000 घंटे के हिसाब से उनको 100 रुपए घंटा भी आना शुरू हुआ तो 1 लाख रुपए की इनकम इनके घर आने लगी। और अगर आज ये बिजनेस अपना बंद कर देती हैं, यानी मेन जो इनका शोरूम है अगर उसको किसी वजह से नहीं खोलते हैं, बंद नहीं करते हैं, तब भी पैसा इनके घर आता रहेगा, लगातार पैसा आता रहेगा। अब समझने वाली बात यह है कि दोस्तों हम ना तो टाटा है, ना रिलायंस है, ना अंबानी है, ना बड़े घराने, हम तो एक छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं। हम एक छोटी सी आईडी लगा के एक अपना बिजनेस करेंगे, वो मौका हमको ओईडी कॉइन ने दिया है, जिसमें हमको $100 की जरूरत पड़ेगी, 8,500 जिसको हम कह सकते हैं INR में। वो पैसा लगा के हम अपने बिजनेस को करेंगे, लेकिन हमें उस बिजनेस को शेयर करना पड़ेगा अगर हमको बिजनेस करना है। रिस्क हमको लेना पड़ेगा दोस्तों, मैं बार बार रिस्क की बात कर रहा हूँ। कंफर्ट जोन से हमको बाहर आना पड़ेगा दोस्तों। हम अपने साथ के लोगों से इस बिजनेस को शेयर करेंगे, वो लोग भी अगर आगे करेंगे तो उनको भी पैसा मिलेगा। अब मैंने एक नई स्लाइड जोड़ी है, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि लो, मॉडरेट, हाई, ये रिस्क की बात है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम रिस्क लेकर काम करते हैं, यानी वो अपना नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कर रहे हैं, चाहे 10,000 की हो, चाहे 20,000 की हो, चाहे 50,000 की हो, जो भी उनको मिल रहा है वो कोई रिस्क लेने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो एवरेज लेवल जीते हैं। कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन इनकी जेब हर महीने खाली हो जाती है। फिर कुछ मॉडरेट होते हैं, यानी कि वो ना ज्यादा अमीर है ना गरीब हैं, वो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हाई रिस्क लेकर काम करने वाले होते हैं, वो रिच होते हैं, वो पैसा कमाते हैं। तो टेक द रिस्क, लूज द चांस। तो सबसे बड़ी चीज है कि अब मैं बात करूंगा हाई रिस्क वाली। तो पहले आपने सुना होगा राजा महाराजा होते थे, वो अपनी सेना लेके लड़ाई लड़ने जाते थे, तो 10, 20, 50,000 उनके साथ सैनिक जाते थे और वो लोग लड़ाई लड़ते थे। जीत गए तो मौजा ही मौजा, हार गए तो अपना उनको अपने प्राण भी कमाने पड़ते थे। तो दोस्तों रिस्क लेते थे। अगर वो सेना उनकी जीतती थी तो जीतने के बाद वो लोग वहां से कमा के भी लाते थे और अपनी जिंदगी, राजा जिंदगी जीते थे, तो इनको किंग कहा जाता था। ये द सक्सेस जोन के अंतर्गत आता है और ये हमेशा रिस्क वाले लोग रिच होते हैं। यहाँ जो लोग रिस्क लेगा वो बंदा कामयाब होगा। थोड़ा बहुत समय जरूर लग सकता है, लेकिन उसको कामयाबी निश्चित तौर पे मिलेगी। तो आज तो इस बिजनेस में किसी को ये भी नहीं कहा जा सकता आप किसी को जाकर मारो, आपको सिर्फ अपना प्लान देना है, बताना है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि पहले युग था कृषि का, यानी खेती से लोग कमाया करते थे। फिर उसके बाद प्लास्टिक का युग आया। प्लास्टिक के युग में लोगों ने प्लास्टिक का बिजनेस करना शुरू किया, उन लोगों ने पैसा कमाया। जिन्होंने कृषि के समय पे भूमि जोड़ ली, अपना जमीनें रख ली, आज उनके बच्चे राज कर रहे हैं। मैं यहाँ देखता हूँ देहरादून में, मैं रहता हूँ देहरादून में, मेरे एक दो रिश्तेदार हैं, मतलब काफी रिश्तेदार हैं जिन लोगों ने मेहनत मजदूरी करके जमीन जोड़ी थी। तो पहले राजा हुआ करते थे, वो कहते थे कि भाई जितना भी तुम वन काट पाओगे उतनी तुम्हारी जमीन हो जाएगी। आज उनके बच्चे करोड़ों में खेल रहे हैं, कल क्या होगा उनका ये कोई जानकारी नहीं। फिर प्लास्टिक का युग आया, प्लास्टिक से लोगों ने पैसा कमाया। फिर कंप्यूटर का युग आया, कंप्यूटर से पैसा कमाया और बिल गेट जैसे लोग भी तैयार हुए इस इंडस्ट्री से। दोस्तों इसके बाद फिर हमारी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई, जिसमें हम कॉइन की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। इस समय इसी का युग चल रहा है, लेकिन आप देखिए 5, 7, 10 साल बाद ये युग बदलते रहते हैं। तो दोस्तों अगर हमने आज इसको समझ लिया, इससे पैसा बना लिया, तो कल हमारे संतानें, हमारे आने वाले लोग राज करेंगे। जैसे अगर आज मैं बता, हमारे पुराने लोग बैठ के बताते हैं कि भाई मैं तो खेती किया करता था, मैंने इस तरह करके पाई पाई करके पैसा जोड़ा, मैंने जमीनें बनाई। इसी तरह से लोग कल बताया करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के जमाने में हम लोगों ने इस तरह मेहनत की और पैसा कमाया। तो अब ओईडी कॉइन का जमाना आ गया दोस्तों। अब हम ओईडी कॉइन्स में या क्रिप्टो करेंसी में जो भी लोग रहेंगे वो बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे दोस्तों। तो ये फ्यूचर है, आने वाले समय का फ्यूचर है, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब अगर मैं छोटी सी बात एवोल्यूशन की भी बात करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी से हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को भी हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बार्टर सिस्टम की। इसमें वस्तुओं का आदान प्रदान करके काम चलता था। फिर गोल्ड कॉइन आए, गोल्ड कॉइन में स्वर्ण मुद्राएं, इनको हिंदी में बोल सकते हैं हम। तो स्वर्ण मुद्राएं आई, इसमें व्यापार चलने लगा। व्यापारी आते थे, पहले तो सामान के बदले सामान ले जाते थे, फिर स्वर्ण मुद्राएं आई तो उसमें व्यापार चलने लगा। फिर उसके बाद सिक्के आ गए, सिक्के के बाद नोट आ गए। लेकिन इन सभी में क्या हुआ, लूटने का खतरा बहुत हुआ करता था, रास्ते में लुटेरे लूट लिया करते थे। फिर धीरे धीरे प्लास्टिक मनी का जमाना आया।
प्लास्टिक मनी से, यानी एटीएम कार्ड, पेटीएम कार्ड, इनसे सबसे पेमेंट करने लगे दोस्तों। लेकिन इसमें भी लिमिटेशंस थी, यानी कि 25,000 50,000 से ज्यादा का पेमेंट आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं दोस्तों। फिर ऑनलाइन पेमेंट का जमाना आ गया। ऑनलाइन पेमेंट में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, अमेजन, मोबीक्विक, व्हाट्सएप पे, जियो मनी, एयरटेल मनी, फ्री चार्ज और दुनिया भर की ऐसी ऐप आ गई, और डेली नई नई ऐप, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इसमें आती जा रही हैं। वो लोग इसको आपको फैसिलिटी दे रही हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए। लेकिन यहाँ भी लिमिटेशंस हैं कि आप 25,000 50,000 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट एक दिन में नहीं कर सकते हैं। तो इन सब बैरियर्स को तोड़ा है क्रिप्टो करेंसी ने। आप क्रिप्टो करेंसी यानी ओयूडी कॉइन के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मिनटों में अपने आपके ओयूडी कॉइन से सेल करके वो अपनी लोकल करेंसी में इसको चेंज कर लेगा दोस्तों। अब सबसे पहले इसको समझेंगे कि रीजन बिहाइंड क्रिएटिंग बिटकॉइन, बिटकॉइन को क्रिएट करने के पीछे रीजन क्या था, क्रिप्टो करेंसी के इतिहास के बारे में समझेंगे। सतोशी नाकामोटो साहब ने इसको बनाया था 2009 में, और इसका सिर्फ कारण ये था कि इसके बीच में कोई मीडिएटर ना हो और इसकी एक्सेप्टेंस ग्लोबली बने, पूरे दुनिया में हम कहीं भी इसका पेमेंट भेज सकें। फिर वटलिक बुटरिन साहब ने इथेरियम को बनाया 2013 में, और कुछ काम आसान हुआ, थोड़ी स्पीड बढ़ी इसकी। फिर इसके बाद सैकड़ों कॉइन आते चले गए मार्केट के अंदर, और आज की तारीख में अगर क्रिप्टो मीटर की बात करें, क्रिप्टो मार्केट कैपिटल की बात करें, तो 870.81 बिलियन इसी के आसपास ऊपर नीचे चलती रहती है, इतनी के करीब मार्केट कैप है इसकी। और बिटकॉइन की जब बनाया गया था 2009 में, तो $0.1 से इसकी शुरुआत हुई थी। आज की तारीख में 21,525 के करीब लगभग अगस्त में ये गया है, और कई बार बिटकॉइन बढ़ा है, कई बार घटा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि $30 से गिर कर ये $2 तक गया, $220 पे पहुंचने के बाद $70 पे आया, $1100 पे जाने के बाद $200 पे आया, $20,000 पे जाने के बाद $300 आया, $68,000 पे जाने के बाद $13,000 पे आया, और अभी 20-21 हजार के करीब सरवाइव कर रहा है। जैसा बताते हैं ज्ञाता लोग कि $1,00,000 तक इसकी वैल्यू जाएगी। जो लोग इसको नहीं समझते हैं, जो इन चीज टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं, वो लोग, उन्होंने हमेशा कहा कि बस अब बिटकॉइन खत्म हो गया, अब मार्केट खत्म हो गया। लेकिन ये वो मार्केट है, कभी भी खत्म नहीं होगा। बिटकॉइन की बात करनी इसलिए जरूरी है कि बिटकॉइन के ऊपर ही सारे अल्टकॉइन चला करते हैं, और अलग अलग देशों ने इनको अपने देशों में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। आप इसको सर्च करके इंटरनेट पे देख सकते हैं, सारी चीजों को समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम पिज्जा की बात करेंगे। तो आज से करीब 12 साल पहले 2 पिज्जा बिके थे 10,000 बीटीसी में। आज की तारीख में अगर उनकी कीमत जोड़ने पर हम आए तो लगभग 15 अरब के करीब होनी चाहिए इसकी कीमत। तो उस समय इस रेट में 2 पिज्जा बिके थे, यानी कि बीटीसी इतना सस्ता हुआ करता था दोस्तों। इसके बाद आने वाली लॉन्चिंग्स की बात करें तो ओयूडी का मेटाफोर्स आ रहा है, ओयूडी की एनईएफटी आ रही है, ओयूडी की एजुकेशन ऐप आ रही है। फिर मार्केट प्लेस आने वाला है कि आप ऑनलाइन परचेजिंग भी कर पाएंगे, और यूटिलिटी में भी आप इसको यूज कर पाएंगे, मेटाफोर्स को यूज कर पाएंगे, और गेम्स में यूज कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद अब हम प्लान पे आते हैं। तो टोटल टोकन हमारे 5,000 टोकन बनाए गए हैं ओयूडी के, 5 करोड़ टोकन बनाए गए हैं, लेकिन केवल 10 लाख कॉइन को ही मार्केट में लॉन्च किया गया दोस्तों। ट्रेडिंग पैनकेक स्वैप और 1 इंच के ऊपर होती है। आप अपने ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट के थ्रू यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं, और मेटामास्क में डायरेक्ट भी आप स्वैप कर सकते हैं। आप उसके अलावा भी कई ऐप के ऊपर हमारी ये ट्रेडिंग चालू है दोस्तों। बीएससी स्मार्ट चेन के ऊपर हमारा टोकन बना हुआ है, एल्गोरिथम हमारी बीएससी स्मार्ट चेन है, और ट्रेडिंग चार्ट हमारा हम पूकॉइन के ऊपर जाके टोटल देख सकते हैं कि क्या हमारी ट्रेडिंग रही है, कितनी ट्रेडिंग है। लॉन्चिंग डेट 20 जुलाई की है। $0.02 से इसको लॉन्च किया गया था, और अब इसमें 0.03 यानी लगभग ₹2.60 के करीब इसका रेट सरवाइव कर रहा है। ये ₹4 तक इसका रेट जाकर डाउन आया, घटता बढ़ता रहता है क्रिप्टो करेंसी में रेट। आने वाले समय में $1 तक का भी रेट इसका बताया जा रहा है कि जाएगा जल्दी से जल्दी दोस्तों। इसके बाद इसमें हम देखें ज्वाइनिंग कैसे होगी, तो हमको रजिस्ट्रेशन फ्री हमको एक अपने अपलाइन सीनियर या किसी ऐसे मेंबर की जो पहले से ज्वाइन है उसके लिंक की जरूरत पड़ेगी। हम फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट में कुछ बहुत ही नॉमिनल बीएनबी और ओयूडी कॉइन होना जरूरी है। इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्री में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर हमें अपग्रेड करने की बात करें, एक्टिवेशन की बात करें, तो 4 तरह के पैकेज बनाए गए हैं। पहला पैकेज यहाँ पर हमारा $100 का है।
एक्टिवेशन करने के लिए हमें $100 की ओईडी की जरूरत पड़ेगी और हमारी आईडी एक्टिवेट हो सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैकेज है $500 का, लेकिन कोई भी नया व्यक्ति $500, $1000 या $5000 से अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं कर सकता। पहले उसको लोअर पैकेज से अपनी आईडी को अपग्रेड करना पड़ेगा या एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी 4 गुना इनकम लेनी पड़ेगी, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, तभी वो अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकता है। 4 गुना इनकम होने से पहले ही उसको मैसेज मिलना शुरू हो जाता है कि अब आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों जो भी व्यक्ति अपनी आईडी को $100 से एक्टिवेट करेगा उसको 0.75% की आरओआई मिलेगी। ये 267 डेज तक आएगी मैक्सिमम, और 200% होने तक आएगी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, केवल अपनी आईडी लगा के छोड़ देंगे, तो उन लोगों को 200% की इनकम आएगी 267 डेज में। और अगर व्यक्ति कोई काम करता है तो उसकी आईडी बूस्टर में जा सकती है। अगर वो केवल पहले 7 दिन के अंदर, अपनी आईडी को अपग्रेड होने के 7 दिन के अंदर एक लेफ्ट और एक राइट कर देगा, तो उसको अब 1% का बूस्टर लग जाएगा, उसको आरओआई आनी शुरू हो जाएगी, और 0.75% की आरओआई उसकी बंद हो जाएगी। अब 1% आएगी, लेकिन ये आरओआई भी 200% होने तक ही आएगी दोस्तों। अब यहाँ हम बात करेंगे कि पर डे कितना, सॉरी पर मंथ कितनी इनकम आ सकती है। तो 22.5% से 30% की इनकम आ सकती है, अगर केवल इसी स्टेज पे वो व्यक्ति है तो। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट इनकम की। तो 5% की डायरेक्ट इनकम यहाँ से ले सकते हैं अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं अपने डायरेक्ट में। और मैचिंग इनकम की बात करेंगे तो 10% की मैचिंग इनकम यहाँ से ली जा सकती है। इसके लिए एक लेफ्ट और एक राइट करना कंपलसरी है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब भी आप यहाँ कर देंगे इसको एक लेफ्ट एक राइट, तो आपको बाइनरी मैचिंग इनकम आना शुरू हो जाएगी दोस्तों। अब हम लेवल इनकम की बात करेंगे तो टोटल 20 लेवल तक की इनकम आती है, लेकिन ये इनकम जो है ये आरओआई ऑन आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि जैसे आपने $100 से अपनी आईडी को अपग्रेड किया, इसी तरह से आपके डाउनलाइन भी $100 से अपग्रेड करेंगे, तो पहले लेवल पे उनको अगर 0.75% की इनकम आएगी, तो आपको उस 0.75% का 10% यानी 0.075% आएगा। तो यहाँ पहले लेवल से 10% इनकम आरओआई ऑन आरओआई आनी है, फिर सेकंड लेवल से 9% आनी है, थर्ड लेवल से 8% आनी है, फोर्थ लेवल से आपको 7% आनी है, फिफ्थ लेवल से आपको 6% की इनकम आनी है। लेकिन लेवल इनकम लेने के लिए आपको अपने डायरेक्ट बढ़ाने होंगे। जैसे ही आप पहला एक डायरेक्ट करते हैं तो आपके 3 लेवल होते हैं, फिर उसका नेक्स्ट डायरेक्ट करेंगे, आपके 3 लेवल और ओपन होते जाएंगे। हर डायरेक्ट के ऊपर एक लेवल आपका ओपन होता जाएगा दोस्तों इसका 6 लेवल की बात करेंगे तो आपको 5% की इनकम आएगी, 7 लेवल से आपको 4% की इनकम आएगी, 8 लेवल से आपको 3% की इनकम आएगी, 9th लेवल से 2% की इनकम आएगी, 10th लेवल से 1% की इनकम आएगी दोस्तों। 1% की इनकम भी बहुत बड़ी इनकम होती है। आप अगर 2, 4, 8, 16, 32 करके देखेंगे तो बहुत बड़े लेवल तक आपकी टीम जा सकती है, लेकिन बशर्ते कि आप काम करें और आपकी टीम काम करे तो। दोस्तों अब यहाँ पर घटता हुआ गया था, अब आप अगले लेवल से देखेंगे 11वें लेवल से कि दोबारा बढ़ता हुआ जाएगा। तो दोस्तों 11वें लेवल से आपको फिर 1% की इनकम आएगी, 12th लेवल से 2% की इनकम आएगी, 13 लेवल से आपको 3% की इनकम आएगी, 14 लेवल से आपको 4% की इनकम आएगी, 15 लेवल से आपको 5% की इनकम आएगी दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले 16वें लेवल की। तो 16वें लेवल से आपको 16th लेवल से आपको 6% की इनकम आएगी, 17 लेवल से 7% की इनकम आएगी, 18 लेवल से आपको 8% की इनकम आएगी, 19 लेवल से आपको 9% की इनकम आएगी, 20 लेवल से आपको 10% की इनकम आएगी दोस्तों। यानी कि पहले आपकी इनकम नीचे की ओर घटी है, फिर वो दोबारा बढ़ी है। ये बहुत बड़ी इनकम आ सकती है अगर आपकी टीम प्रॉपर काम करे तो। दोस्तों टोटल आपको 20 लेवल ओपन करने के लिए 7 डायरेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे आपके डायरेक्ट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लेवल इनकम भी ओपन होती चली जाएगी दोस्तों अब कंपनी टर्नओवर की बात करेंगे तो कंपनी टर्नओवर में आप जैसे ही 25 डायरेक्ट कर लेते हैं और 100 लोगों की डाउनलाइन हो जाती है तो आपको 2% डेली की इनकम आनी शुरू होती है। और जो लोग भी इसको अचीव कर लेंगे उनको इक्वली डिवाइडेड होगी इनकम। फिर दूसरा, जैसे 50 डायरेक्ट होंगे आपके और 200 लोगों की डाउनलाइन होगी तो अब आप 3% डेली पे चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपकी दूसरी लेवल इनकम शुरू होगी यानी 50 डायरेक्ट वाली 3% डेली की, तो आपकी पहली इनकम बंद हो जाएगी दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट रिवार्ड्स की बात करेंगे तो जैसे आपके 10 डायरेक्ट होते हैं और 25 लोगों की डाउनलाइन होती है तो आपको 1 टाइम $100 का एक रिवार्ड मिलता है दोस्तों। 25 डायरेक्ट और 75 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $500 का रिवार्ड मिलता है, और 50 डायरेक्ट और 150 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $1000 का रिवार्ड मिलता है दोस्तों। 75 डायरेक्ट
और 400 लोगों की डायल लाइन पे आपको $5,000 का रिवार्ड मिलता है दोस्तों। और 100 डायरेक्ट और 1,000 लोगों की डायल लाइन पे आपको $10,000 का रिवार्ड मिलता है दोस्तों। दोस्तों मैक्सिमम 1 लाख से जो काउंट होगा वो 25% ही काउंट होगा, बाकी सबको मिला के 75% की इनकम काउंट होगी दोस्तों। दोस्तों टर्म कंडीशन की बात करेंगे तो मिनिमम विड्रॉल आपका $10 का है। ये आज के रेट के अनुसार 370 कॉइन के करीब बैठता है। और फिर उसके बाद मैक्सिमम विड्रॉल की बात करेंगे तो $5,000 का होता है। अगर किसी ने $10,000 का रिवार्ड लिया है तो वो 2 दिन में अपने विड्रॉल को लगा के सीधा ओईडी कॉइन ले सकता है। दोस्तों विड्रॉल डिडक्शन चार्ज जो है वो 10% का होता है। यहाँ पर जो भी आप डिडक्शन विड्रॉल लगाएंगे, यहाँ 10% की कटिंग करेगी कंपनी। उसके लिए कारण होता है कि जैसे ही आप विड्रॉल लगाते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट कंपनी को पे करना होता है। वो कंपनी पे करती है तब जाके आपका विड्रॉल सक्सेस होता है, चाहे आप मेटामास्क ले रहे हैं या ट्रस्ट वॉलेट में आप उसको ले रहे हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करेंगे गाइडलाइन की। तो इस प्लेटफॉर्म में केवल ओईडी कॉइन यूज होंगे, जो भी लाइव रेट होगा उससे, चाहे आप विड्रॉल ले रहे हैं, चाहे एक्टिवेशन अपग्रेडेशन पैकेज का कर रहे हैं, आप जो भी काम करेंगे उसके लिए ओईडी कॉइन की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए ओईडी चाहे आप क्रॉस लाइन से लाएं, लाइव अपलाइन से लाएं, डाउनलाइन से लाएं, चाहे आप किसी भी ऐप से परचेज करें, जहां से भी आप मार्केट से मिलता है आप ओईडी कॉइन लेकर आएंगे और अपनी आईडी को एक्टिवेट और अपग्रेड करेंगे या विड्रॉल करके उसको आप सेल कर सकते हैं दोस्तों। इसकी ट्रेडिंग जैसा बताया गया है कि पैनकेक स्वैप और 1inch ऐप के ऊपर इसकी ट्रेडिंग चल रही है। वो बीएनबी के जो कंपैक्टेबल पेयर्स होते हैं उसमें आप कर सकते हैं, और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब ओईडी के लाइव रेट से होंगी दोस्तों। इसके बाद आरओआई 200% तक ही क्रेडिट होगी जो नॉन वर्किंग मेंबर होगा उसको, और वर्किंग इनकम जो है वो 400% तक क्रेडिट होगी। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाते हैं तो अब आपको अपनी आईडी को $100 या $500 से आपको दोबारा से रीएक्टिवेट करना होगा दोस्तों। और जैसे ही आप रिन्यूअल कर लेते हैं अपनी आईडी का, तो अब आप 4 टाइम इनकम के लिए दोबारा से एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। नए मेंबर जो हैं वो आपको आईडी से डायरेक्ट, जैसा पहले भी बताया गया था कि $500 से वो अपग्रेड करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे जब तक वो 4 गुना इनकम नहीं ले लेंगे दोस्तों। इसके बाद बात आती है आईडी टू आईडी ट्रांसफर की। आप चाहें तो एक आईडी से दूसरी आईडी पे भी अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको एक्टिवेशन फंड में कन्वर्ट करना होगा। एक्टिवेशन फंड में कन्वर्ट करने के बाद आप किसी भी दूसरी आईडी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप उसका विड्रॉल नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक खास बात यह है कि जैसे ही आप उसको ट्रांसफर करते हैं दूसरी आईडी पे, तो आपका कोई डिडक्शन नहीं होता है, लेकिन इसको आप विड्रॉल नहीं ले सकते हैं। ये विदाउट एनी डिडक्शन आप कहीं भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। फिर यूजफुल लिंक की बात करेंगे हम, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसकी जगह जगह हमको जरूरत पड़ेगी। चाहे बीएससी स्मार्ट चेन में आप जाके अपने टोकन को सर्च कर रहे हैं, या पैनकेक स्वैप पे कर रहे हैं, या पूकॉइन में कर रहे हैं, जहां भी आप चाहें वहां आप इस एड्रेस के थ्रू आप अपना काम कर सकते हैं दोस्तों। फिर कंपनी ने एक दिवाली बम्पर बोनांजा निकाला हुआ, इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1.5 करोड़ लेफ्ट और 1.5 करोड़ राइट अगर किसी का बिजनेस होता है, यानी 1 सितंबर से लेके 1 नवंबर का, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने का टाइम यहाँ पर दिया है। तो यहाँ से आपको मिल सकती है एक्सयूवी की 700। इस गाड़ी की कीमत 20 लाख है, और आप चाहे तो आप ये कैश भी ले सकते हैं या कोई इसी के समकक्ष दूसरी गाड़ी ले सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद मारुति ब्रेजा है। ब्रेजा 10 लाख रुपए की गाड़ी है। इसके लिए 1 करोड़ लेफ्ट और 1 करोड़ राइट का बिजनेस होना चाहिए आपका, और इसके लिए जो टाइम दिया गया है वो 2 महीने का समय है। 1 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, और जो पहले आएंगे पहले उनको बोनांजा में जगह मिलेगी, यानी वो जीत सकते हैं। और डिस्क्लेमर भी दिया हुआ नीचे, पहली स्लाइड में भी था, इसमें भी है कि कंपनी विल डिसाइड विनर एज पर डेटाबेस एंड ऑन न्यू बिजनेस ओनली। नए बिजनेस के ऊपर जो है ये मिलेगी आपको दोस्तों। इसके बाद तीसरा रिवार्ड है आपकी 2 लाख रुपए की आपकी बुलेट 350 है, और इसके लिए आपका 50 लाख का लेफ्ट 50 लाख का राइट में बिजनेस होना जरूरी है। लेकिन इसके लिए जो समय दिया गया है वो केवल 1 महीने का समय दिया गया है दोस्तों, यानी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच आप इसको अचीव कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर होंडा बाइक है, ये 150 होंडा बाइक है। इसकी कीमत 1 लाख रखी गई है, और इसके लिए जो है 25 लाख का लेफ्ट 25 लाख
लाख का राइट बिजनेस होना जरूरी है। ये भी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक होगी दोस्तों। इसके बाद फिर सैमसंग फोन है, लेकिन ये केवल डायरेक्ट के ऊपर है। 25 डायरेक्ट जो लोग भी करेंगे 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच, ये फोन उनको मिल सकता है। इसकी कॉस्ट 30,000 रखी गई। आप चाहे तो 30,000 कैश ले सकते हैं, या आप चाहे तो ये या इसके समकक्ष कोई भी फोन ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज की मीटिंग में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों, बड़ी बड़ी योजनाएं कंपनी की तरफ से निकल रही हैं। फिर और भी चीजें, अभी पिछले दिनों एक पार्टी भी हुई थी जिसमें जो डायरेक्ट्स जिन लोगों ने किए थे, 7 डायरेक्ट्स, उन लोगों को जगह मिली थी, सब लोग गए थे उसमें। और दोस्तों, कंपनी के प्लानिंग के बारे में आप अपने सीनियर के थ्रू कंपनी तक पहुंचे और उनसे जानकारी लें कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज की प्लान में इतना ही।